हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव के बारे में। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, चौथे भाव के बहुत सारे कारकत्व और सिग्निफिकेशंस हैं। इन सब पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो चौथा भाव है हमारे सुख का स्थान, हमारी खुशी का स्थान। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले खुशी उसको कहाँ मिलती है? अपनी माता के पास, माँ के पास। इसलिए चौथे भाव से हम अपनी माता के साथ से मिलने वाले सुख और माता से हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे ये भी देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु, तो हमें इस सुख में मिलने में चैलेंजेस होंगे, दिक्कत आएगी। वहीं अगर किसी जातक का बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे कि शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, तो वह जातक को अपने परिवार से सुख, माता का पूरा सुख मिलेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी आगे। अब फोर्थ हाउस को हम मन का भाव भी बोलते हैं, यानी कि पीस ऑफ माइंड। इसको हम डिसीजन मेकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी जातक का मन जो है जितना शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, उतने वो अच्छे डिसीजन लेगा, जो कि उसके उसके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जिस जातक का जो मन है, दिमाग है, वो अनस्टेबल रहेगा, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब एक बात और है, अगर किसी जातक का जो फोर्थ हाउस है वो एफ्लिक्टेड है, यानी कि कोई मेलिफिक प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि उसको जल के पास बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर वो कहीं घूमने जाएगा तो कहीं अगर जल बह रहा हो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। या वह जातक कहीं ऐसी जगह जाएगा जहां पानी बह रहा हो तो उसे लगेगा कि मैं यहाँ पर अपना घर बना लूं। या कोई पोस्टर भी होगा जहां पानी दिख रहा हो तो वह उससे बहुत अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली उसको पानी के साथ बहुत मेंटल पीस मिलेगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बेनिफिक प्लैनेट होगा फोर्थ हाउस में, वह हमें मन की शांति देगा, हमें कंफर्टेबल लाइफ देगा। और अगर मेलेफिक प्लैनेट होगा तो हमें डिस्कम्फर्ट देगा। अब फोर्थ हाउस को से हम अपना पारिवारिक सुख भी देखते हैं। तो अगेन, अगर फोर्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट होगा तो हमें परिवार का सुख मिलेगा, हम उनके पास में रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और अगर वही फोर्थ हाउस हमारा पीड़ित है तो हम इस सुख से वंचित रहेंगे। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आगे समझाऊंगी कि ये क्या कहना चाह रही हूं मैं। फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं कि किसी जातक ने मान लीजिए पूछा कि उसके पास प्रॉपर्टी होगी, जमीन जायदाद, व्हीकल, और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेत, बाग बगीचे, या भूमि में मिलने वाले खजाने, अ, पुराने ज़माने में जैसे कुएं भी होते थे। तो इन सब चीज़ों को हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका देश, काल, परिस्थिति भी पता करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी शहर में रहता है तो ऑब्वियसली उसके पास ये बगीचे और खेत वगैरह के होने की गुंजाइश कम है। लेकिन वहीं कोई जातक गांव से बिलोंग करता है तो उसके पास इनफैक्ट पेट एनिमल्स जैसे हाथी, घोड़े, भैंस, बकरी जो लोग पालते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बल्कि शहर के लोगों के पास ये पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ हाउस को हम केंद्र भाव भी बोलते हैं। केंद्र भाव में ग्रह शुभ फल देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है अगर फोर्थ हाउस में कोई ग्रह हो तो। अब एक बात और, कि
फोर्थ हाउस जिन जातकों का एफ्लिक्टेड रहता है यानी कि पीड़ित रहता है, तो उनको थोड़ा सा माइंड उनका डिस्टर्ब रहता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर स्थिति काफ़ी ख़राब हो तो ऐसे लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जिन जातकों का भी फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, उनके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी है कि उनको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं कि एक एक करके हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं और ये दोनों लोग को मैं पर्सनली जानती हूँ। तो एक एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी कि वो जातक अपनी फैमिली के क्लोज है, अपनी माता के क्लोज है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी कि ग्रह की स्थिति होने के कारण वह जातक अपने परिवार से दूर है, अपनी माता से दूर है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए कि फोर्थ हाउस में चंद्र है। चंद्र क्या है? शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने की वजह से उसको अपना पारिवारिक सुख मिलेगा, और ये जातक परिवार के क्लोज है, हमेशा फैमिली के साथ में रहता है और अपनी माता के भी क्लोज है। और दूसरी स्थिति अगर हम देखें कि फोर्थ हाउस का जो स्वामी है 11 नंबर यानी कि शनि, वो कहाँ बैठा है? 12th में बैठा है और उच्च में बैठा है 7 नंबर के साथ शनि। तो ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब फोर्थ हाउस भी में भी बेनिफिक प्लैनेट है और फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो भी अच्छी कंडीशन में बैठा है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि फोर्थ हाउस का स्वामी जहां भी जाता है, जहां बैठा होता है, उस जातक को, जातक वैसे काम करे, उस हाउस से रिलेटेड काम करे, तो उसको काफ़ी सक्सेस मिलती है और पीस मिलती है। तो अगर ये जातक, एग्जाम्पल 1 में जो मैंने शो किया है, अगर ये जातक फॉरेन रिलेटेड काम करे या फॉरेन में रहे तो इसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो 12th में बैठा है। अब फॉरेन में भी रह सकता है, या ये चैरिटी करे, या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, तो इसको काफ़ी मन की शांति मिलेगी। अब वहीं हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस में केतु है, मेलेफिक प्लैनेट। तो ये जातक कभी भी फैमिली के साथ नहीं रहा। मतलब 12th पास करने के बाद ये जातक अपना एजुकेशन कंप्लीट करने दूर गया, उसके बाद जॉब भी उसकी वहीं लगी, और उसके बाद वो एब्रॉड चला गया, और एब्रॉड भी 10-11 साल रहा। तो ये जातक जो है वो कभी भी अपनी फैमिली के क्लोज में नहीं रहा, अपने माता के भी क्लोज में नहीं रहा। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब फॉरेन रहने के दूसरे भी कारण हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये जो 9th हाउस है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, शुक्र। तो इस वजह से भी फॉरेन लोकेशन इसको मिली। बट अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो ये पारिवारिक सुख और माता के सुख के लिए सही स्थिति नहीं है। अब वो स्थिति कोई भी हो सकती है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए दूर चले गए, नौकरी के लिए दूर चले गए। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहती थी। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ये मदर की हेल्थ को दर्शाता है। अब देखिए फिर से, फोर्थ हाउस में शनि है, मेलिफिक प्लैनेट, और फोर्थ हाउस का जो स्वामी है चंद्र, वो 10th हाउस में बैठा है, लेकिन किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ, जो कि मारक भाव का स्वामी है। सेकंड हाउस को हम मारक भाव बोलते हैं, तो मारक भाव के स्वामी के साथ बैठा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसका फोर्थ हाउस की भी स्थिति सही नहीं है, और फोर्थ हाउस का जो स्वामी है उसकी भी स्थिति सही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इस जातक के मदर का हेल्थ काफी इंपैक्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा एक एग्जांपल बताती हूँ। अब तीसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया है प्रॉपर्टी के लिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपका घर, मकान, व्हीकल को दर्शाता है। तो अब आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस में एग्जाम्पल 1 में, और ये किसी बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कुंडली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है, जो कि बहुत ही शुभ ग्रह है।
इससे ये पता चलता है जब भी किसी जातक का 4th हाउस में बृहस्पति है और उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस जातक का जो घर है वो काफी बड़ा होगा, सुंदर होगा। वहीं अगर किसी जातक के 4th हाउस में शुक्र है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका बहुत बड़ा सुंदर महल जैसा घर होगा। अब इसमें हम एक फैक्टर और देख सकते हैं कि 4th हाउस में बृहस्पति तो है, बट वो किस राशि के इसमें बैठा है, 10 नंबर के साथ बैठा है। तो ये जो 10 नंबर की जो राशि है वह है चर राशि, मूवेबल राशि। तो इसका मतलब ये जातक जो है वो अपना घर चेंज करेगा फ्रिक्वेंटली, ठीक है। और अगर यही बृहस्पति 11 नंबर के साथ हो, मान लीजिए, जो कि स्थिर राशि है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक अपना घर एक ही जगह रहते हैं, इनको मूव करना अच्छा नहीं लगता। तो कौन सी चर राशि है, कौन सी स्थिर राशि है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरे एक सेलिब्रिटी की कुंडली है। अब आप देखेंगे कि 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, बट 4th हाउस का जो स्वामी है बुध, वह 10th में बैठा है। और बुध और सूर्य काफी मित्र हैं आपस में, और बुध अपने ही घर को देख रहा है। तो ये जो स्थिति है ये काफी अच्छी स्थिति है। तो इस सेलिब्रिटी का भी काफी बड़ा घर है। ओके, तो ये थे हमारे 2-3 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। पहला एग्जाम्पल मैंने पारिवारिक सुख और माता के सुख के लिए लिया, दूसरा एग्जाम्पल मदर की हेल्थ के लिए लिया, तीसरा एग्जाम्पल मैंने एक जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, प्रॉपर्टी व्हीकल, उन सब का सुख आपको मिलेगा कि नहीं, वो समझाया। अब एक और फैक्टर है कि अगर 4th हाउस में आपका कोई कोई भी ग्रह है और सामने 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब 4th हाउस अपनी पूरी दृष्टि 10th पे डालेगा और 10th हाउस उससे इन्फ्लुएंस होगा। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो करियर है और आपका जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, 4th हाउस आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस हुआ और 10th हाउस हुआ आपका करियर। तो ये दोनों आपस में भी रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर 4th हाउस में कोई ग्रह है वो पूरी संपूर्ण दृष्टि 10th हाउस पर डालेगा, और अगर 10th हाउस वेकेंट है, खाली है, तो इसका मतलब 4th हाउस में जो भी ग्रह है वो पूरा इन्फ्लुएंस डालेगा 10th पे। तो अगर यहाँ पर बेनिफिक ग्रह है तो समझ लीजिए कि आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी अच्छा रहेगा, आपका करियर पे भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है ना कि अगर आप ऑफिस में परेशान हैं तो आप वो परेशानी घर लेकर आते हैं, ठीक है, और घर में परेशान है तो आप ऑफिस में भी सही काम नहीं कर पाते। तो इसलिए 4th हाउस और 10th हाउस भी आपस में दृष्टि संबंध से रिलेटेड हुए। तो ये थे मेरे सारे एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं चौथा भाव समझाना चाहती थी आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिले। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल पर लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।